जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आज आपको बलि के ऊपर रहस्यमय ज्ञान दिया जा रहा है। बलि देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए, और बलि किन किन को देना चाहिए। क्योंकि बलि नहीं देने पर बहुत से परिवारों में आजकल वंश वृद्धि समाप्त होती जा रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं। आज हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक लंबा हो सकता है परंतु सुनिएगा। हो सकता है आपकी घर की परेशानी, दुख, तकलीफ इस बलि न देने की वजह से हो रही हो या बलि देने की वजह से हो रही हो। बहुत ही रिसर्च करने के बाद में हम आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद में ये चीज़ हम आपके सामने रस प्रस्तुत करते हैं। यानी किसी भी चीज़ का कोई फल होता है, उसका जो रस होता है वही महत्वपूर्ण होता है, वही आपके सामने प्रस्तुत है। तो किसी भी परिवार में कोई भी शक्ति पुरखों के समय से, मतलब पुराने जमाने के समय से पूजित है, या कोई परंपरा पुरखे चला के आए और पुरखों के समय से चल रही हो, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथा, इन सब का पालन करो। और जो जो मनुष्य इनका पालन नहीं करेगा उसका एक समय के पश्चात वंश का नाश होना ही होना है। तो पुरखों के समय से जो परंपरा परिपाटी चली आ रही है उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि पुराने जमाने के जो पुरखे हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उन्होंने किस शक्ति को किस वचन पर लिया है और कौन सी परंपरा पुरखे किस हिसाब से, किस कारण से और क्यों चलाए थे, इसका आपको ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब जा चुके हैं और यो परंपरा चली आ रही है। यदि स्थिति में आप उसमें कोई भी छेड़खानी करते हो तो जिस शक्ति को इसका अपमान महसूस होता है वह शक्ति आपको भयंकर नुकसान देने लग जाती है। तो उस समय न तो कोई तांत्रिक कुछ कर सकता है, न कोई कथावाचक कुछ कर सकता है, न ये एरे गेरे नत्थु गेरे जो जगह जगह घूमते फिरते हैं, डुप्लीकेट माला पहन करके, डुप्लीकेट तिलक लगा करके, डुप्लीकेट साधु संत त्यागी तपस्वी कहते हैं, ढोंगी लोग, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो परंपरा है उस परंपरा को तोड़ोगे तो कुल देवी देवता और पितृ देवता जो नाराजगी होगी उसको मनाना फिर केवल घर के मनुष्यों की ही बात है। बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। तो जिन जिन घरों में भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, वह अपने बड़े बुजुर्गों के गांव में जाओ और वहां जाकर के पता लगाओ कि हमारी क्या परंपरा थी, हम किस देवी देवता को पूजते थे, हम किस जगह बैठते थे हमारे पुरखे लोग, और कौन से चबूतरे की पूजा की जाती थी, कौन से मंदिर की पूजा की जाती थी, ये पता करो। तो ऐसे ही हम आपको
बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे कि ऐसे ही एक बार गांव में हुआ कि उस गांव में बहुत सारे लोगों के घर घर पिंडी थी देवी देवता की, लेकिन कुछ परिवारों के सामूहिक एक पिंडी थी। जो तो घर घर में देवी देवता बिठा दिए थे, परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो एक सामूहिक एक ही पिंडी की पूजा करते थे। मतलब 2 पीढ़ी पहले से रही होगी, तो करीब 15-20 घर की वह इकलौती पिंडी थी, मतलब जहाँ पे पूजा होती थी चबूतरे पे। और ऐसा माना जाता था, गांव वालों का कहना कि साहब ये ज्वाला देवी माँ का चबूतरा है। और पुराने बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ पे पहले एक बकरा हर साल चढ़ता था, परंतु न जाने क्यों एक दिन एक महात्मा जी आ गए जो शायद वो इन चीज़ को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने माता जी के यहाँ पे यह बकरा चढ़ना बंद करवा दिया और ये बोल दिया कि साहब ये तो ज्वाला मैया है, इनको बलि नहीं लगती है। और जब आधुनिक हो गए मनुष्य, तो उनने भी सोचा कि मानवता की आड़ में बकरे की बलि मत दो, अपन जीव हत्या मत करो। तो उन लोगों ने जीव हत्या करना बंद कर दिया। अब गांव में जब ज्वाला माँ को बलि देना बंद कर दी, तो मैया जी ने 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, 3 साल इंतजार किया। बस चौथे साल से गांव के अंदर अकाल मौत होना प्रारंभ हो गई। कभी इस घर में अकाल मौत, तो कभी उस घर में अकाल मौत। और मौत का ऐसा दौर चला कि अभी तक वो मंजर, वो परिवार नहीं भूल पाया है। खैर उसके बाद लोगों ने पुनः उसी जगह माँ ज्वाला देवी का जो चबूतरा था उसी जगह बलि शुरू की, तब जाकर के ये अकाल मौत होना बंद हो गई। तो इसका अर्थ ये है कि जहाँ पर जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का पालन करते रहना चाहिए। नहीं करोगे तो ये मान करके चलो आपकी जिंदगी मृत्यु से बदतर हो जाएगी या कुल का नाश हो जाएगा, और अकाल मौत होने पर पितृ दोष की उत्पत्ति होगी, वो अलग। तो किसी भी एरे गेरे नत्थु गेरे बाबा जी के चक्कर में न फंसे या किसी वैष्णव पंथ के चक्कर में भी न फंसे। जहाँ पर जैसी पूजा होती हो, शराब से होती हो तो शराब से पूजा करें, मांस मदिरा से होती है तो मांस मदिरा से पूजा करें, और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने गांव को सुरक्षित रखें। तो ऐसा निश्चित है बहुत सी जगह कि एक पुराने ज़माने में प्रतिवर्ष बलि दिया करते थे और आजकल बलि नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो उनको पूजता था पहले, जो बलि देते रहता था, आज उसके घर बर्बाद हो चुके हैं या फिर खंडहर बन चुके हैं या फिर वंश का ही नाश हो चुका है। एक्सीडेंट में कईयों की मौत हो चुकी है। तो जो ये परंपरा है, यह परंपरा के माध्यम से हम देवी देवताओं को जागृत रखते हैं, और यदि उसमें कोई छेड़छाड़ हो गई तो जितने भी कथावाचक कह लीजिए, महाराज कह लीजिए, दरबार लगाने वाले कह लीजिए, या तांत्रिक कह लीजिए, अघोरी कह लीजिए, ओघड़ कह लीजिए, किसी की ताकत नहीं है कि वो वहाँ पर होने वाले जो मंजर है, खराब मंजर, उसको रोक सके। इसलिए जहाँ पर जैसी परंपरा है वो चलने देना चाहिए, अन्यथा जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। अब एक और में घटना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी रिसर्च किया, ये तो गांव की घटना थी, ये भी रिसर्च में प्राप्त हुई हमें। और एक और घटना हम आपके सामने बता रहे हैं
कि एक मनुष्य एक राज परिवार से जुड़ा हुआ था और उस राज परिवार का एक किला भी है और उसके अंदर कुल देवी का स्थान है और कुल भैरव का स्थान भी बना हुआ है। तो पुराने जितने भी राजा महाराजाओं के जो महल हुआ करते थे, उस महल में जो भी देवी की स्थापना होती थी, भैरव जी की स्थापना हुआ करती थी, जहाँ पर आज भी मंदिर है वहाँ पर बलि होती थी और आज भी होती है। और कुछ लोगों ने क्या किया कि ये बोल दिया कि भैया अब बलि नहीं देना है, पशु एक्ट लग गया। तो करीब 10-15 साल से वहाँ पे बलि देना बंद कर दिया कि जो माता बैठी है इस माँ को बलि नहीं लगती है। तो अब ये हुआ कि जो पुरानी परंपरा थी, उस परंपरा के बंद होने पर वो राज परिवार जो बलि दिया करता था, आज की तारीख में छिन्न भिन्न हो गया है। उनकी गुडविल समाप्त हो गई है, उनका धन संपत्ति समाप्त हो गया है और सभी के ऊपर करीब करीब ऋण भी चढ़ चुका है। तो जब पहले बलि चढ़ती थी राजा महाराजा के जमाने में, तो सीधी सी बात है कि बलि होती है। तो ज्वाला देवी को भी बलि चढ़ाई जाती है और काली माँ को भी बुलाई जाती है और काली माँ के रूप में जितनी भी देवियाँ जो स्थानीय नाम से हो उन सब के लिए बलि चढ़ती है। तारा देवी को भी बलि चढ़ती है। 10 महाविद्या की जितनी भी देवियाँ हैं सबको बलि लगती है। तो वैष्णव आचार्य, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और कुल देवी को बलि देते रहना चाहिए, अन्यथा परिवार में जवान बेटे की मृत्यु होने लगती है। और कई बार तो ऐसी ला इलाज बीमारियां लग जाती है कि पड़े रहते, मरते नहीं हैं, मृत्यु मांगते पर मौत भी नहीं आती, लकवा लग जाता है उनको। तो जहां पर जवान लोगों की मृत्यु होती रहती हो परिवार में हर 1-2 साल में, तो समझ जाओ आपको बलि देना ही देना है। तो जवान लड़के लड़कियों की मौत होना बंद हो जाएगी। यह प्रकृति का नियम है। यदि किसी भी कुल में, किसी भी परिवार में हर 1 साल बाद, 2 साल बाद या हर तीसरे साल किसी न किसी की मृत्यु होती है, तो समझ जाओ बलि देना अत्यंत आवश्यक है। बलि नहीं देने पर कष्ट की प्राप्ति होगी और जवान मौत होगी, या फिर लाइलाज बीमारियां लग जाएगी जिसके अंदर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे। क्योंकि इसका एक ही उपाय है, न कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है, न कोई वैष्णव पंथ का कोई शास्त्री ये इलाज नहीं कर सकता। ये इलाज केवल तांत्रिक कर सकता है और तंत्र तरीके से ही काली माँ की पूजा होती है, तांत्रिक रूप से ही भैरव जी महाराज की पूजा होती है और दोनों को बलि लगती है। तो अब इसमें न तो महामृत्युंजय कुछ काम कर सकता है और न ही कोई सतचंडी यज्ञ इसमें काम करेगा। कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि माँ भगवती को तो बलि चाहिए, खून चाहिए और आत्मा चाहिए होती है। अगर आप नहीं दोगे तो परिवार के मनुष्यों की बलि ले लेगी वो। इसलिए बलि देना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि किसी परिवार में मनुष्यों को ला इलाज बीमारियां लगती जा रही हो, यदि किसी परिवार में हर 1 वर्ष के बाद में दूसरे वर्ष, यानी 1 वर्ष छोड़ करके तीसरे वर्ष में यदि किसी की मृत्यु हो रही हो, या हर साल एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, तो समझ जाइए कि आपको बलि देना ही देना है, विशेष पूजन अर्चन करके। तो आपको बलि देना होगी, अन्यथा पितृदोष अवश्य होगा, कुल दोष अवश्य होगा और जिसका खामियाजा परिवार के उन सदस्यों को भुगतना पड़ता है जिनने कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि उनकी पत्रिका अच्छी रही तो वो घर से बाहर निकल जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो कुल परंपरा में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए और कुल परिवर्तन न करते हो
तो भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि यदि कुल में काली माँ के रूप में किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उनको बलि आपको देना ही देना है। विवाह होने के बाद में बलि दी जाती है, एक लड़का पैदा होने के बाद में बलि दी जाती है, और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो मांगलिक कार्यक्रम की पूजा संपन्न होने के बाद में बलि अवश्य दी जाती है। तो ये मान करके चलें कि उस जगह, जिस जगह पुराने ज़माने में जो मंदिर हुआ करते थे पिंडी रूप में, चबूतरे हुआ करते थे, घर परिवार में कोई ऐसी परंपरा भी है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो वह शिशु का मुंडन भी उसी जगह कराते हैं। कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसको भी लेकर के वहाँ पे जाते हैं, और उस समय पे भी बलि दी जाती है। तो यदि बलि नहीं दोगे तो जमीन विवाद के अंदर आप उलझ जाओगे, आपकी जमीन बिक जाएगी, और धार्मिक यात्रा करने से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि ये मान करके चलें कि बलि नहीं दोगे तब तक कोई भी चीज़ सॉल्यूशन नहीं होगी। जैसी पूजा पूर्वजों ने आरंभ की हो उसका पालन वैसे ही करना चाहिए, चाहे वह सात्विक पूजा हो चाहे वह तामसिक पूजा हो। अब बलि कौन कर सकता है? बलि करने के लिए कौन अधिकृत है? बलि करने के लिए वीराचार, यानी जहाँ पर काली माँ की पूजा वीराचार पद्धति से होती हो उन जगह तो बलि देना ही देना पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये मान करके चलो वो झूठ बोल रहे हैं और घोर पातक में जाएंगे। बलि तंत्र में, यानी काली माँ की पूजा है ना तंत्र, भैरव जी की पूजा है ना तंत्र, तो अत्यंत आवश्यक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो। इसमें किसी प्रकार के कोई भी दो मत नहीं है। और बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि जब शरीर में कोई पवन आने लगती है, देवी देवता आने लगते हैं और बताते हैं कि भैया हम कुल देवी हैं, हम कुल देवता हैं, तो बहुत से मनुष्य अपनी उस जो शरीर में आने वाली प्रेत आत्मा कह लीजिए, वो कोई देवी देवता नहीं होते हैं, तो शरीर में आने वाली प्रेत आत्मा से वचन ले लेते हैं कि हम बलि देंगे या नहीं देंगे। तो कई बार ये सोच लेते हैं कि उस प्रेत आत्मा से जो शरीर के अंदर आती है उससे वचन ले लेते हैं कि हम बलि नहीं दे पाएंगे इसलिए बलि नहीं देंगे, आप इसका कोई दूसरा अल्टरनेट उपाय बता दें। तो वो मजबूरी में दूसरा उपाय बता देती है, परंतु अप्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जो कुल परंपरा के अनुसार यदि किसी भी देवी देवता को चाहे वो काली रूप वाली हो या भैरव जी के रूप वाली हो या स्थान के किसी भी नाम से उनको बुलाया जाता हो, तो भी बलि देना अनिवार्य होता है। और यदि नहीं दोगे तो फिर वही मैं बात एक ही बात कहूँगा कि घर परिवार में पुरुषों की अकाल मृत्यु होना चालू हो जाती है, या वो बर्बाद हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं वह भी बर्बाद हो जाता है। पैसे की बर्बादी अवश्य होती है, मानसिक तनाव भयंकर रहता है, कभी कभी पागलपन की अवस्था भी आ जाती है। तो जो परंपरा आ रही उसको बदलने का प्रयास बिल्कुल न करें, और विशेष तौर से बलि के मामले में तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और करोगे तो मान करके चले कुल का नाश आपके सामने ही हो सकता है। तो अब देवी देवता से बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जहाँ देवी देवता शरीर में नहीं आते हैं, तो देवी देवता से बात कैसे की जाए? ये कोई बात करना हंसी खेल नहीं होता है। इसके लिए आपको सिद्धि प्राप्त करना होती है, किसी सिद्धिवान मनुष्य को बुलाना होगा जो आपके देवी देवता से बात कर सके। तो ये भी कोई बहुत कठिन कार्य है कि आप मूर्ति में बैठे हुए, पिंडी में बैठे हुए देवी देवताओं से आप बात कर सको, ताकि उनसे पूछ सको कि उनके नियम कानून क्या हैं। तो देवता से बात करने के अनेकों तरीके हैं, पर यही है कि बात कौन करेगा और उनसे बात करने में कौन सक्षम है। तो बलि के ऊपर ये एक महत्वपूर्ण रिसर्च हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है
कि जो पुराने ज़माने में छत्री थे, पुराने ज़माने में जिनके यहाँ पर भैरू जी महाराज की पूजा की जाती हो, पुराने ज़माने के अनुसार जिनके यहाँ पर काली स्वरूप वाली लाल जीभ निकाली हुई देवी जी की पूजा की जाती हो, या फिर पिंडी रूप में जिस भी देवी जी की पूजा की जाती हो, जो कि एक तरीके से खेड़ापति के रूप में प्रसिद्ध होती है, उस देवी जी को तो बलि लगती ही लगती है जो खेड़ापति के रूप में रहती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि आपका कुल या आपका परिवार छिन्न भिन्न हो रहा हो, आपके परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, आपके परिवार में विवाह नहीं हो रहा हो, आपके परिवार में लड़कियां विवाह के बाद भी परेशान रहती हो, या फिर आपके कुल में विवाह होने के बाद में स्त्रियां वापस छोड़ करके चली जाती हो, या फिर ये कह सकते हैं कि विवाह ही नहीं हो और विवाह के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, सब कुछ है, धन है, दौलत है, इज्जत है, मान सम्मान है, परंतु स्त्री दोष लग जाता है और कई बार तो जवान लड़के की मौत हो जाती है। कोई सांप काट लेता है, कोई गोयरा काट लेता है, पानी में डूब के मर जाता है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये सब जो जवान मौत होती है, ये सब इसी वजह से जवान मौत होती है कि आपके घर कुल के अंदर परंपरा के अनुसार कहीं न कहीं पे बलि दी जाती थी, और यदि बलि नहीं दोगे तो जवान लड़के की मृत्यु होगी ही होगी। क्योंकि बलि कभी बुढ़े की नहीं दी जाती है, बलि हमेशा जवान की दी जाती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप कष्ट में हो, मतलब ये अब मेरे पास बहुत से प्रश्न होते हैं कि साहब हम तो बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बस हम कैसे जी रहे हैं हम ही जानते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपने बलि देना बंद कर दिया, उसकी वजह से आप आज तार तार हो गए हो। आपके जीवन में हर कदम पर आपको कष्ट महसूस होता है, सुखी नहीं हो, समृद्ध नहीं हो, तो बलि देना प्रारंभ कर दीजिए। और नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुल देवी देवेभ्यो नमः, ओम कुल देवेभ्यो नमः, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये बोल करके ओम कुल देवेभ्यो नमः बोल करके बलि दे सकते हो। या फिर श्री दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाएं, एक कलश स्थापना करें, उसमें भी बारंबार कलश स्थापना करते समय ओम कुल देवेभ्यो, ओम कुल देवीभ्यो आव्यामी स्थापयामी, उनका बार बार आह्वान करें तो वह आती है। और उसके बाद जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए दुर्गा सप्तशती का, तो उसके बाद बलि अवश्य दीजिए, और एक बलि दीजिए भैरव जी को भी, ताकि कुल देवी और कुल देवता दोनों प्रसन्न हो सके, ताकि आपके घर में जो लाइलाज बीमारियां आ जाती है वह भी ठीक हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो बीमारियां एक न एक बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो इसका मतलब यही है कि बलि देना है आपको। आप ये कहते हो कि साहब पैसा आता है उसके पहले पैसे जाने के रास्ते रखे रहते हैं, तो समझो आपको बलि देना है। यदि आपके यहाँ बार बार एक्सीडेंट होता है और खून निकलता है किसी पुरुष का विशेष तौर से, तो समझो आपको बलि देना है। या फिर आपके यहाँ हर साल एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हो, या फिर हर एक दो साल, हर तीसरे साल किसी की मृत्यु हो जाती हो, जवान मौत हो जाती हो, तो समझो आपको बलि देना है। यदि लड़के लड़कियां विवाह योग्य हो गए परंतु विवाह नहीं हो रहा हो, तो समझो आपको बलि देना है। और नहीं दोगे तो कष्ट भुगतते रहो और जिंदगी भर तड़प तड़प करके मर जाना, घुट घुट करके मर जाना। सरकार चाहे कितना भी बलि के ऊपर प्रतिबंध लगा दे, पर जहां बलि होती है वहां तो होती है, नहीं तो घरों में बलि होती है। बहुत से लोगों ने घरों के अंदर कुल देवी देवता का स्थान बनाया हुआ है, तो वहां बलि होती है।
पर बलि देना होगी, नहीं दोगे तो आप वंश वृद्धि नहीं होगी, आप पनप नहीं सकते हैं, आप सुखी नहीं रह सकते हैं, आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, आपको व्यथा मिलेगी ही मिलेगी, आपको परेशानी मिलेगी ही मिलेगी, आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी तो होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी तो होगी ही होगी, और सामाजिक स्थिति भी खराब कर देती है, कहीं का नहीं छोड़ती है। अन्यथा अकाल मौत तो होना ही होना है। इन वजह से भी बलि देना अनिवार्य होता है। तो मैंने आपको आज 2-3 उदाहरण दिए हैं कि जिनके यहाँ पे बारंबार कोई न कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ रहा हो, लाइलाज बीमारी लग रही हो, तो समझ जाओ बलि दे करके ही उससे छुटकारा पाया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। यदि किसी को अनुष्ठान करवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। शतचंडी यज्ञ करवाना तो संपर्क कर सकते हैं। नवचंडी यज्ञ करवाना तो हवन संपर्क कर सकते हो, या कि कोई चंडी हवन करवाना हो तो संपर्क कर सकते हो, या किसी प्रकार का कोई भी अपराजिता देवी का अनुष्ठान कराना हो तो संपर्क कर सकते हैं। प्रत्यांगिरा और विपरीत प्रत्यांगिरा का अनुष्ठान कराना तो संपर्क कर सकते हैं। भोलेनाथ के जो बहुत ही पावरफुल मंत्र होते हैं, यदि उनका अनुष्ठान कराना हो तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। भैरव जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कराना हो, काली माँ की प्राण प्रतिष्ठा कराना हो, दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा कराना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।